नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले भाग 7 के अंतर्गत हमने लिंग विचार के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और पुल्लिंग शब्दों की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। उसी के अगले क्रम में संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के भाग 8 में आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा। वे शब्द जिनके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, वे शब्द जिनके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में ये शब्दाः स्त्रीवाचकाः भवन्ति ते स्त्रीलिंग शब्दाः कथ्यन्ते। अर्थात जो शब्द स्त्रीवाचक होते हैं वे सब स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं या कहे जाते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत और हलंत। संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दाः दो प्रकारौ स्तः। अर्थात स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंताः हलंताः च। अजंत और हलंत। उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। यथा जैसे लता, अजा, रमा, ये स्त्रीलिंग शब्द के कुछ उदाहरण हैं। अब आगे हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जाती है, कौन कौन से नियम आते हैं, अर्थात कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पहला नियम है तिथिवाचक शब्द। किसी भी तिथि का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण है द्वितीया, तृतीया। दूसरा उदाहरण है विंशति से नवति तक की संख्यावाची शब्द। विंशति यानी 20 से और नवति ही यानी 90, 90। अर्थात 20 to 90 तक के जो शब्द हैं वो संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उनको स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अगला नियम है एकाक्षर और इकारांत उकारांत शब्द। यानी ऐसे एक अक्षर वाले ईकारांत और ऊकारांत शब्दों को ध्यान से देखेंगे, बड़ी ई वाला और बड़ा ऊ वाला। अर्थात ऐसे एक अक्षर वाले अपने आप में पूर्ण शब्द जिनके अंत में बड़ी ई हो और बड़ा ऊ हो, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे श्री, भू। अगला नियम है कितिन प्रत्यांत शब्द। अर्थात जिनके अंत में कितिन प्रत्यय है। कितिन प्रत्यय में कौन टी शेष रहता है, जैसे मति ही, गति ही, मति ही, बुद्धि, शुद्धि, धूलि, रीति, नीति, जाति आदि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है उंग या ऊ तथा आय प्रत्यांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में आय और उंग अर्थात ऊ प्रत्यय शेष है वो शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। यथा जैसे शोभा, कुरु। उसके बाद अगला नियम है तल प्रत्यांत शब्द। जिनके अंत में तल शेष रहता है। तल के अंतर्गत क्या है, जैसे सुंदरता, लघुता। अगला नियम है आ, ई, ऊ आदि स्वरांत शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ आदि स्वर आते हों। जैसे लता, रमा, बाला, कन्या, राधा, तारा, वधु, नदी, धेनु, रेणु, आशु, रज्जु आदि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है ऋकारांत शब्द। अर्थात जिनके अंत में री आता हो। मातृ, स्वश्री, दुहित्री, यात्री आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है तकारांत शब्द। अर्थात जिनके अंत में तय आता हो। सरित, तड़ित। अगला नियम है नकारांत। जिनके अंत में न आता हो। शिशन। उसके बाद अगला नियम है जकारांत शब्द। अर्थात जिनके अंत में ज आता हो। वो उदाहरण देखिए सृज। इस प्रकार ये स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम है।
और आगे है नपुंसक लिंग शब्द, यानी लिंग विचार के अंतर्गत तीसरा भेद नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्द किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको पहचानने के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस नपुंसक लिंग शब्द की परिभाषा, वे शब्द जिनके द्वारा न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है। परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे। वे शब्द जिनके द्वारा न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनसे न तो स्त्री जाति का पता चले और न ही पुरुष जाति का, ऐसे शब्द नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में ये शब्दाः न पुरुषवाचकाः न स्त्रीवाचकाः ते नपुंसक शब्दाः कथ्यन्ते। अर्थात जो शब्द न पुरुषवाचक न स्त्रीवाचक वे नपुंसक लिंग शब्द कहे जाते हैं या कहलाते हैं। नपुंसक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, अर्थात नपुंसक लिंग शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। संस्कृत में नपुंसक शब्दाः द्वौ प्रकारौ स्तः अजंताः हलंताः च। यथा जैसे पुस्तकम फलम पत्रम, ये इसके उदाहरण है। अब आगे हम नपुंसक लिंग शब्दों को पहचानने के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। नपुंसक लिंग शब्द कौन से होते हैं, इनकी पहचान के क्या नियम है। पहला नियम है, यदि संख्यावाची शब्द के अंत में रात्र शब्द हो, संख्यावाची शब्द के अंत में क्या हो, रात्र शब्द। यथा जैसे द्विरात्रम, द्विरात्रम, तो इसके अंत में क्या आया, रात्रम, इसलिए किसमें आया, नपुंसक लिंग के अंतर्गत। दूसरा नियम है क्रिया विशेषण शब्द, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, ऐसे शब्द भी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे तीव्रम धावती, तीव्र यानी तेज, धावती यानी दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो धावती क्रिया हो गई और ये तीव्रम शब्द उसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है या धीरे दौड़ता है। तो इस प्रकार ये तीव्रम शब्द किसमें आया, नपुंसक लिंग के अंतर्गत। वैसे अगला उदाहरण है मधुरम वदती, अर्थात मीठा बोलता है। अगला उदाहरण मधुरम वदती, अर्थात मीठा बोलता है। कैसा बोलता है, मीठा बोलता है। अगला नियम है संख्यावाची और अव्यय शब्द का परवर्ती समासोत्पन्न पथ शब्द, संख्यावाची और अव्यय शब्द का परवर्ती समासोत्पन्न पथ शब्द, जैसे त्रिपथम, विपथम आदि। अगला नियम है त्रय अंत वाले शब्द, अर्थात जिनके अंत में त्रय हो। यथा जैसे पत्रम, छत्रम। अगला नियम है भाव कत यानी तय प्रत्यय से बने शब्द, जिनके अंत में तय हो, तय प्रत्यय, कत प्रत्यय आता हो, जैसे गीतम, जीवितम। अगला नियम है उसके बाद सत आदि संख्यावाची शब्द, सत आदि संख्यावाची शब्द, जैसे शतम, सहस्त्रम। उसके बाद अगला नियम है फलों और फूलों के नाम, जितने भी फलों और फूलों के नाम है वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कमलम, पुष्पम। अगला नियम ईकारांत शब्द, छोटी ई वाले, वारी, अस्थि, अक्षी, दधि। अगला नियम उकारांत शब्द, छोटे उ वाले, मधु, जानू, दारू, तालु, शानु। अगला नियम ऋकारांत, क्रतु, धातृ, नेत्री, रक्षित्र, ये सब नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर तकारांत शब्द, जगत, श्रीमत। अगला नियम है नकारांत शब्द, नमन, व्योमन, धामन, सामन। और अगला नियम है जकारांत शब्द, जिनके अंत में जय हो, असृज। इस प्रकार ये सब नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान के नियम हुए।